हम बेहद खुश हैं कि आप यहाँ हैं। क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? एक इच्छा जिसके पूरा होने पर आपको विश्वास हो वास्तव में अच्छा लगता है, पर एक ऐसी इच्छा जिसके पूरा होने पर आपको संदेह हो, उसमें इतना मजा नहीं। तो क्यों ना आप किसी ऐसे सॉल्यूशन का पता लगाएं जिससे आपको अपनी डिजायर के पूरा होने पर विश्वास हो सके। अब समस्या ये है कि क्योंकि कभी कभी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो आपको अपनी इच्छा के पूरा ना होने की आदत हो जाती है जो आप नहीं चाहते हैं। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता कि क्योंकि वो कमी पर फोकस करते हैं और कमी के वाइब्रेशन को प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं, कमी को बदलना मुश्किल हो जाता है और कमी अपने आप को अलग अलग तरीकों से आपके सामने पेश करती रहती है। इसलिए एक डेलिब्रेट क्रिएटर होने का तरीका यह है कि आपको जो पसंद है उस पर ध्यान दें। खुद को कमी से डिस्ट्रैक्ट करने का कोई तरीका खोजें। ये बिल्कुल एक नई कहानी कहने जैसा है। यदि कहानी जिस बारे में है वो आपको पसंद नहीं है तो उसे बदल दें। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो वाइब्रेशन पर आधारित है। आप भी प्योर वाइब्रेशन है जो एक फिजिकल बॉडी में है, और आप इस फिजिकल रियलिटी के इतने आदी हो गए हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप वाइब्रेशन है। इसलिए आप में से अधिकांश लोग अपने जीवन के साथ वाइब्रेशनली व्यवहार नहीं करते, और यही आपकी मैनिफेस्टेशन को इतना धीमा कर देता है। यदि आप अपनी कल्पना शक्ति को अपनी लाइफ के एक बड़े हिस्से में और अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी लाइफ के कम हिस्से में ले जा सकते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस उन चीजों में फ्लिप करना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। हम आपको जीने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो जी रहे हैं उसमें से अधिकांश वास्तव में अच्छा है। लेकिन आप अपने आज से बेहतर जीवन जी सकते हैं। आप अपने आप को अधिक फोकस कर सकते हैं, और वास्तव में यही डेलिब्रेट क्रिएशन है। ये जानबूझकर फोकस करने के बारे में है, लेकिन इसमें प्रभावी होने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं, तो हम आपकी दृष्टि का फोकस नहीं मांग रहे, हम आपका वाइब्रेशनल फोकस मांग रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम आपसे भावनात्मक रूप से खुद को केंद्रित करने का एक तरीका खोजने के लिए कह रहे हैं। इस बात की परवाह करें कि आप कैसा महसूस करते हैं, और यदि आप किसी बारे में सोच रहे हैं या उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, जो कुछ भी हो, उस पर आपका ध्यान हो कि वो विचार आपको अलाइनमेंट में ला रहा है या नहीं। आपको याद रखना होगा कि आपके फोकस के साथ एक फीलिंग रहती है, और यदि आप किसी भी चीज से अधिक उससे मिलने वाली फीलिंग की परवाह करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप अपने सोर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लीडिंग एज पर आप अकेले नहीं हैं। आप यहाँ उस नॉन फिजिकल एनर्जी के साथ हैं जो आपके अंदर बह रही है, आपके माध्यम से बह रही है, जो जानती है कि इस क्षण में आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किस बारे में जागरूक हैं। इतना ही नहीं, ये सोर्स एनर्जी ये भी जानती है कि आप कौन थे जब आप पैदा हुए, आपके यहाँ होने का कारण क्या है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं। अगर आप अपनी भावना पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोचेंगे, खुद को अच्छा महसूस कराने पर फोकस करेंगे, अच्छा महसूस कराने का तरीका ढूंढेंगे, और कभी कभी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं उस चीज के बारे में नहीं सोचूंगा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, मैं उस चीज के बारे में नहीं सोचूंगा जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूं, मैं उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं इस चीज के बारे में अब और नहीं सोचूंगा, मैं इस चीज के बारे में अब और सोचता जा रहा हूं, मैं उस चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता, पर मैं इस चीज के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप अपना ध्यान किसी चीज पर देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आकर्षण का नियम उसे आपके पास लेकर आता है। दूसरे शब्दों में कहें, जब आप किसी गुड फीलिंग थॉट पर फोकस करते हैं, तो आप उसमें वाइब्रेशन पैदा कर देते हैं, और लगातार उस थॉट और फीलिंग पर बने रहने के कारण उसमें गति आ जाती है। और एक बार गति आ जाए तो आपको सो जाना चाहिए। जी हाँ, वास्तव में ये सोने या ध्यान करने का समय है, क्योंकि ऐसा करके आप उस मोमेंटम को जारी रख सकते हैं। आप वास्तव में भूल गए हैं कि आप सोर्स एनर्जी थे इस फिजिकल बॉडी में आने से पहले, और सोर्स एनर्जी और आपकी फिजिकल बॉडी का वो संबंध आज भी है। हम चाहते हैं कि आप ये जानें, आप उसे फील करें, उस डिवाइन कनेक्शन को जो आपके और सोर्स के बीच है। वो सोर्स जो आप हैं, आपके साथ मौजूद है, आपके बारे में जानता है, और वो सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं।
इसलिए जब आप नकारात्मक भावना महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसके बारे में सोर्स से विपरीत तरीके से सोच रहे हैं। सोर्स आपकी भलाई देख रहा है, सोर्स उस कॉन्ट्रास्ट के मूल्य को जान रहा है जिसे आप जी रहे हैं। लेकिन जब आप इसके विपरीत पर जोर देते हैं तो आप जो वास्तव में हैं उसकी वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते। तो आपकी मैनिफेस्टेशन में 3 सिंपल स्टेप्स हैं। जीवन आपको लगातार और अधिक चाहने के लिए प्रेरित करेगा, वो सब जो आप जानते हैं कि अभी आपके पास नहीं है और आप अपने जीवन में सुधार के लिए उसे मांग रहे हैं। ये स्टेप 1 है। आप स्टेप 1 में होते हैं जब आपको कोई समस्या दिखाई देती है या जब आपको कोई प्रश्न पूछना होता है जिसका उत्तर अभी आपके पास नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसी स्टेप में आप गलत ट्रैक पर चले जाते हैं क्योंकि आपके लिए तो आपकी वास्तविकता ही सच है। आप चारों ओर देख रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये ऐसा हो जाए, मुझे अभी चाहिए। ये सब स्टेप 1 है। स्टेप 2 में सोर्स आपके डिजायर का जवाब दे रहा है, पर यदि आपका ध्यान समस्या पर केंद्रित है तो आप स्टेप 1 में ही रहेंगे, भले ही स्टेप 2 पहले ही हो चुका है। जो आपने मांगा है वो पहले से ही एक वाइब्रेशनल रियलिटी के रूप में आपके वॉर्टेक्स में आ गया है। अब आप कहते हैं कि ठीक है इब्राहिम, हम आपका सिली गेम खेलेंगे। स्टेप 1 प्रश्न पूछना है और मैं स्वीकार करता हूं कि इसका उत्तर दिया गया है, लेकिन मैं अपना पैसा वॉर्टेक्स से अपने बैंक अकाउंट में कैसे लाऊं? मैं अपने प्रेमी को वापस कैसे पाऊं? मुझे सब रियलिटी में चाहिए, अपने वॉर्टेक्स में नहीं। मैं चाहता हूं कि ये मैनिफेस्ट हो और हम कहते हैं कि वो स्टेप 3 है। स्टेप 2 हो चुका है और अब आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आप रिसीविंग मोड में हैं। आप उस मोड में हैं जहां आप तनावग्रस्त नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं, आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता है, आप इसके लिए तरस नहीं रहे हैं, आप रिलैक्स्ड हैं। आपने मांगा है और आप स्वीकार करते हैं कि ये दिया गया है और आप जानते हैं कि आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, पर ये आ रहा है। स्टेप 3 आपका एटीट्यूड ऑफ फेथ है। इस स्टेप में आप जानते हैं कि जब मैं अपनी डिजायर को पूरा होते देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ये एक विश्वास है कि मुझे पता है ये आ रहा है और मुझे सभी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। आप ब्रह्मांड को आपको देने देंगे। आप अपने आप को रिसीविंग मोड में रहने की अनुमति देंगे। आपको बस विश्वास के साथ सोर्स को अपना काम करने देना है। आपकी मैनिफेस्टेशन किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो सकती है। थैंक यू।